हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सब अच्छे से होंगे। जो थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, जो कल हमने पेपर एसआई फाइनेंस का पेपर आया था, आप उस पेपर को जाके देख सकते हो। मैक्सिमम पोर्शन वहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर जीके का पोर्शन जो था, आप देख सकते हो। सारे क्वेश्चन जो हमने पढ़ाए हुए हैं, हमने उसके प्लेलिस्ट में वीडियो डाले हुए हैं। आपको जीके सीरीज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जाके देख सकते हो। एक एक पॉइंट वहाँ से पूछा गया है, जो भी वहाँ पे उनने पूछा था कंप्यूटर सेक्शन में। इसी तरह से हम अब कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो ये पोर्शन भी अब कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये पोर्शन आपको डिफरेंट जो भी आपके जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स होंगे, जहाँ पे भी जो सिलेबस उन्होंने फ्रेम किया होता है, वहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन ज़रूरी होता है। चाहे वो देखोगे आप सुपरवाइज़र के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन है। बाकी जो आगे पटवारी का है, वहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन है। इसी तरह से जो जो भी एग्ज़ाम्स एसएसबी कंडक्ट करती है, वहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन होता है। इसको हम कंप्लीट करेंगे और आज शुरू कर रहे हैं हम इसका इंट्रोडक्शन विद द कंप्यूटर। लेक्चर फर्स्ट हमारा जो होगा, इसी तरह से कंटिन्यू। फिर आपको इसको पीडीएफ भी बाद में, यही हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और टॉप क्वालिटी जो नोट्स होंगे ये प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। ये आपको कंप्यूटर डिफरेंट सिलेबस में डिफरेंट पोर्शन होता है। इसका मतलब वेटेज दी होती है। किसी जगह पे 12 मार्क्स होगा, किसी जगह 20 मार्क्स होगा, किसी जगह पे 10 मार्क्स होगा। तो जो भी होगा हम कंप्यूटर को कंप्लीट करेंगे इसको। डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर जो होता है हमारे पास, सबसे पहले कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। कभी एग्जाम ने डायरेक्ट पूछ सकता है, जो कंप्यूटर है इट्स ड्राइव्ड फ्रॉम द विच वर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विच वर्ड, वो है लैटिन वर्ड। और उसका मीनिंग क्या होता है? लैटिन वर्ड कौन सा वर्ड है? उस वर्ड का नाम है कंप्यूटरे, COMPUTARE, विच मीन्स कंप्यूट, जिसका मतलब है कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना किसी चीज़ को। ये चीज़ याद रखना, कंप्यूटर वर्ड हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा है? कंप्यूटरे, जिसका मतलब है कंप्यूट करना। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे जो जहाँ से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन फ्रेम करेगा, उसी हिसाब से हमने नोट्स बनाए हुए हैं। फिर यहाँ पे बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं किसको? चार्ल्स बैबेज को, CHARLES। चार्ल्स बैबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। इन पॉइंट्स को नोट करना। नेक्स्ट हम देखते हैं। डेफिनेशंस तो नहीं पूछते, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जानते कंप्यूटर होता क्या है। देखो, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूज़र। सपोज आप यूज़र हो, आप डेटा एंटर करते हो ना कंप्यूटर में, फिर कंप्यूटर क्या करता है? उसको प्रोसेस द डेटा, उस डेटा को वो प्रोसेस करेगा बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, ऑपरेशंस ऑन इट, एंड जनरेट द डिज़ायर आउटपुट एज ए रिजल्ट। देखो, आप यूज़र हो, आप कंप्यूटर में क्या करते हो? डेटा एंटर करते हो। कोई चीज़ भी आप उसको एंटर करोगे, जैसे आप वहाँ पे आपको प्लस करना होगा, तो आप 4 + 5 क्या करोगे? वहाँ पे एंटर करोगे, फिर आपके पास आंसर 9 आएगा। मतलब ये आपने एंटर किया, और उसके बाद कंप्यूटर ने इसको प्रोसेस किया और आपको आउटपुट 9 दिया। तो ये जो होती है, ये कौन करता है? आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। देखो, कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें आपको हार्डवेयर्स मिलेंगे, सॉफ्टवेयर मिलेंगे। ये अलग से हमारे पास एक टॉपिक आएगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स। तो ये आप वहाँ पे देखोगे, अच्छे से समझ आएगी। थोड़ा सा मैं आपको हार्डवेयर के बारे में बता देता हूँ। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते। हम सॉफ्ट कॉपीज़ होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते। अब हार्डवेयर की एक एग्जांपल दो। जैसे आपके पास आपका माउस है, इट्स एन हार्डवेयर। आपका कीबोर्ड है, इसको आप टच कर सकते हो, हार्डवेयर है। आपका मॉनिटर है, आप उसको टच कर सकते हो, इट्स एन हार्डवेयर है। जिस चीज़ को आप टच कर सकते हो, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, वो आपके पास हार्डवेयर है। और जिस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते, जैसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आपके पास
ब्राउज़र्स हैं डिफरेंट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है, इनको आप टच नहीं कर सकते, ये होते हैं आपके सॉफ्टवेयर। इन दो से ये कम्बिनेशन होती है कंप्यूटर के अंदर। और दोनों का क्या काम होता है? दोनों का काम होता है कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तभी आप जो डेटा एंटर करते हो वो एक इंफॉर्मेशन बनती है। तो इन दोनों का ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन दोनों के बारे में हमें अलग से एक टॉपिक आएगा, अच्छी तरह से ब्रॉडली चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब आप इंस्ट्रक्शन दोगे कंप्यूटर को तभी वो काम करेगा ना, इस तरह तो काम नहीं करेगा ना, बिना बैठे बिठाए तो नहीं काम करेगा। जब आप दोगे कुछ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को तभी जाके वो वहाँ पे काम करता है, कमांड्स दोगे तभी जाके वो आपको उसका आउटपुट मिलता है। कंप्यूटर हैज़ एन एबिलिटी टू स्टोर एंड एग्जीक्यूट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। देखो कंप्यूटर के पास एक खासियत होती है, एक एबिलिटी होती है कि स्टोर करता है, वो इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर कर लेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के तौर पे आपको क्या करेगा, वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या फंक्शंस होती हैं, क्या क्या काम होते हैं। देखो कंप्यूटर जो होता है उसका सबसे पहले हम बात करें तो इनपुट। देखो इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है इंफॉर्मेशन और डेटा दैट इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो चीज़ भी आप कंप्यूटर पे एंटर करते हो, कीबोर्ड आपके पास आगे रखा हुआ, आप उस पर कोई चीज़ टाइप करते हो, यू आर एंटरिंग द डेटा, आप उस पर एंटर कर रहे हो, वो आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हो। इट सेंड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू सीपीयू। जो डेटा आपने एंटर किया वो डेटा कहाँ जाता है? पहले सीपीयू के पास। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। याद रखना, ये चीज़ें सारी हम आगे डिस्कस करेंगे। सीपीयू फुल फॉर्म याद रख लेना, बहुत बार ये चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। फुल फॉर्म्स जो भी फुल फॉर्म आएगा उसे वहाँ पे आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, जो डेटा आप एंटर करते हो वो डेटा किसके पास चला जाता है? सीपीयू के पास चला जाता है। उसके बाद दूसरी फंक्शन होती है आगे प्रोसेसिंग। जब एंटर किया ना डेटा, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद कंप्यूटर खुद ब खुद उसको प्रोसेस करेगा। इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेकन ऑन द डेटा। उस डेटा पे कंप्यूटर खुद ब खुद डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करेगा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। जब उस पर एक्शन होंगे आपका डेटा किस में चेंज हो जाएगा? योर डेटा गॉट चेंज टू इंफॉर्मेशन। कब? जब उस पर डिफरेंट एक्शंस होंगे, सीरीज ऑफ एक्शन होंगे, तभी आपका एंटर किया हुआ डेटा जो होगा वो इंफॉर्मेशन में चेंज होगा, विच इज़ मीनिंगफुल टू द यूज़र। फिर वो आपको समझ आएगा, जो आपके लिए इंफॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल टू यू। जब आपने 9+10 कंप्यूटर को यहाँ से इनपुट दिया, उसने आपको आउट प्रोसेस करके आउटपुट दिया 19, ये आपको रीडेबल होगा, ठीक है ना। उसके बाद आउटपुट। अब कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेस करने के बाद आपको डेटा को आउटपुट करेगा। इट इज़ मेनली यूज्ड टू डिस्प्ले द डिज़ायर रिजल्ट। जो डिज़ायर रिजल्ट आएगा वो आपके सामने आ जाएगा टू द यूज़र। यूज़र हो गए आप लोग। एज पर द इंस्ट्रक्शंस, एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन। जो इनपुट दिया होगा उसे कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट देगा। तो आउटपुट आपका 9+10 जो था, 9+10 दोनों का प्लस करके 19 जो दिया कंप्यूटर ने वहाँ से, दैट्स कॉल योर आउटपुट। इसे उसका आउटपुट कहते हैं। ये कंप्यूटर ने 3 फंक्शंस की। इनपुट आपने दिया, प्रोसेस किया उसने, और आउटपुट आपको दे दिया। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर के पास स्टोरेज होती है, यानी किसी चीज़ को जमा करके रखने की जो जगह होती है उसके अंदर, दैट्स कॉल्ड स्टोरेज। इट्स स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। कुछ प्रोग्राम्स उसके अंदर डेटा जो होता है वो परमानेंटली कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर रखता है, यानी स्टोरेज कैपेसिटी भी किसके अंदर होती है? कंप्यूटर के अंदर। ये भी उसकी फंक्शन है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर के कुछ फीचर्स होते हैं, कंप्यूटर के कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहले है स्पीड। कंप्यूटर के पास काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है। आप कोई डेटा भी एंटर करो, आपको विद इन सेकेंड्स आपको उसका आंसर मिल जाता है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट एट रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड।
जिस रेट से कंप्यूटर उस जिस स्पीड से डेटा आपने एंटर किया ना कंप्यूटर में, जिस स्पीड से वापस आंसर देता है ना, वो जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होती है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है वो। सो MIPS याद रखना, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, जिससे हम स्पीड ऑफ कंप्यूटर देखते हैं कि कितनी है, ठीक है ना। उसके बाद कंप्यूटर की एक और फीचर होता है, कंप्यूटर के अंदर एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी होती है इसमें, अगर आपका इनपुट ठीक होगा ना, जो आपने इनपुट दिया होगा, आउटपुट इसका कभी भी गलत नहीं होता, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। कंप्यूटर प्रोवाइड्स ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। दूसरा फीचर ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद तीसरा फीचर जो होता है कंप्यूटर के अंदर, वो है स्टोरेज कैपेसिटी। मैंने अभी बोला था कि कंप्यूटर अपने डेटा को स्टोर रखता है, उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। अब आपकी हार्ड डिस्क क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा, मान लो एक ऐसा स्टोरेज होता है जिसके अंदर डेटा को स्टोर रखते हैं, उसे हार्ड डिस्क बोलते हैं। अब उसकी कैपेसिटी कितनी है, जैसे आपके पास बाल्टीन होती है ना, बकेट होती है, बकेट की कैपेसिटी होती है 10 लीटर की होती है, 20 लीटर्स की होती है। इसी तरह से उस डिस्क की भी कैपेसिटी होती है, वो कितनी GB की होगी, कितनी TB की होगी, वो डिपेंड करता है। वो आगे हम सब चीज़ें देखेंगे, GB क्या हुआ, TB क्या हुआ, GB गीगाबाइट्स कितने हुए, TB टेराबाइट्स, वो सारी चीज़ें हम मेमोरी में डिस्कस करेंगे। तो वो जैसे जिससे हम मेजर करते हैं, जैसे आपके पास एक बाल्टीन होती है ना, बाल्टीन में पानी डालते हो तो उसको मेजर किससे करते हो, लीटर्स में होता है ना, 10 लीटर क्या, 20 लीटर्स क्या। इसी तरह से यूनिट होता है कंप्यूटर के अंदर, स्टोरेज यूनिट, जिसे हम GBs बोलते हैं, TBs बोलते हैं, उनमें मेजर करते हैं। तो वो उस पर डिपेंड करेगा आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से उसमें डेटा आप स्टोर कर सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर में आता है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी हो गया दैट दे परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। एक वक्त पे कंप्यूटर बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है, जिसे हम वर्सेटिलिटी बोलते हैं। कभी एग्जामिनर इस तरह से पूछ सकता है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर। नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सेटिलिटी। और जब आपको वर्सेटिलिटी पता होगा कि कंप्यूटर एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकता है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है, उसे वर्सेटिलिटी बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब हुआ वंस द इंस्ट्रक्शंस टू डू एनी वर्क इज गिवन टू द कंप्यूटर डज वर्क ऑटोमेटिकली। जब आप कंप्यूटर को कोई भी यहाँ से इंस्ट्रक्शन देते हो ना, इनपुट देते हो, जैसे आपने 4+5 एंटर किया, इनपुट दिया ना, अब ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उसका आंसर आपको 9 देगा। तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सारा कुछ खुद ब खुद आगे से करेगा। दैट मीन्स कंप्यूटर जो होता है उसका एक फ्यूचर होता है, ऑटोमेटिक एक्शंस परफॉर्म करता है। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर एक और चीज़ होती है, एक और फीचर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम डिलीजेंसी बोलते हैं, DILIGENC। डिलीजेंसी का मतलब है कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोमी, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कंप्यूटर कभी थकेगा नहीं, जितना सा इनपुट दोगे वो उसका आंसर देगा, और कभी थकता नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन कभी लैग नहीं होगी। आपके जो डेटा आपने एंटर किया होगा, इनपुट आउटपुट उसका हमेशा आपको एक्यूरेट ही मिलेगा। तो ये भी एक फ्यूचर होता है कंप्यूटर का। फ्यूचर से याद रखना, डायरेक्ट एग्जामिनर कभी पूछेगा इनमें से कौन सा फ्यूचर है या कौन सा फ्यूचर नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर एक फीचर आता है जिसे हम सेक्रेसी बोलते हैं। सेक्रेसी का मतलब है कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड्स लगाए जाते हैं लॉगिन्स करने के लिए। इस तरह से आप एंटर नहीं कर पाओगे, कंप्यूटर को ओपन नहीं कर पाओगे। लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग द लॉगिन सिस्टम्स विद इन पासवर्ड प्रोटेक्शन। कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड प्रोटेक्शन होती है, इस तरह से आप ओपन नहीं कर पाओगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर का एक फीचर है जिसे हम रिलेबिलिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट्स। इसमें जो रिजल्ट्स आएंगे वो एग्जैक्ट होंगे। द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर ओकर्स ओनली इफ द इनपुट, अगर आपका इनपुट गलत होगा ना, आपने खुद यहाँ से इनपुट गलत दिया होगा, फिर आपका आउटपुट गलत आ सकता है। वरना कंप्यूटर जो होगा वो कभी भी आपका आउटपुट गलत नहीं देगा, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। तो याद रखना, इनपुट आप गलत दोगे तो आउटपुट गलत आएगा, लेकिन इनपुट जब आप करेक्ट दोगे आपका आउटपुट कभी भी गलत नहीं आएगा। तो ये भी एक फीचर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये फीचर।
उसके बाद नेक्स्ट जो फ्यूचर हमारे पास वो है plug and plays. Computer have an ability to automatically configure a new hardware and software component. जो कोई नया हार्डवेयर आएगा, कोई नया सॉफ्टवेयर आएगा, उसको ऑटोमेटिकली उसके पास एबिलिटी होती है कि वो उसको कॉन्फ़िगर कर देता है, उसको पहचान लेता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर है किसका? कंप्यूटर का. तो ये थे फ्यूचर्स याद रखना. कभी ऑप्शन इस तरह से एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है इस पे क्वेश्चन, और किए भी हैं उन्होंने क्वेश्चंस. कुछ टर्म्स हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, वो देखते हैं. सबसे पहले इन चीज़ों को हमें ब्रॉडली आगे जाके अच्छे से पढ़ना है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके जहन में आएंगी जब देखोगे आप. देखो, हार्डवेयर मैंने अभी बोला था कि हार्डवेयर क्या होता है कंप्यूटर का? कोई भी ऐसा कंप्यूटर का पार्ट जिसको आप टच कर सकते हो, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, यानी फिजिकल का मतलब है उसको हाथ लगा सकते हो, टच कर सकते हो, उन्हें हम हार्डवेयर्स बोलते हैं. जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, डिस्प्ले स्क्रीन जो आपके सामने ऐसे आगे होती है, इसे डिस्प्ले स्क्रीन बोलते हैं. वो कीबोर्ड, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कीबोर्ड्स होते हैं आपके पास, इट्स एन ऑल्सो है हार्डवेयर. डेस्क आपके पास हार्डवेयर है, माउस आपके पास हार्डवेयर है. जो चीज़ें आपको नज़र आए, देख सकते हो, जिनको टच कर सकते हो, वो हार्डवेयर्स हैं. सॉफ्टवेयर कौन सी चीज़ें होती है कंप्यूटर के अंदर? ये प्रोग्राम्स होते हैं. टच मत कर सकते हो प्रोग्राम्स को, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होती है. जैसे वेब ब्राउज़र्स हैं, आप वर्ड प्रोसेसर्स हैं, आप यूसी ब्राउज़र चला रहे हो, गूगल चला रहे हो, ओपरा मिनी चला रहे हो. ये सारे आपके पास क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते. उसके बाद डेटा क्या होता है? देखो, डेटा क्या होता है? अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स लाइक टेक्स्ट, नंबर. कोई भी चीज़ जो अनप्रोसेस्ड, जिसको हमने प्रोसेस नहीं किया है, जो आप एंटर करते हो, वो डेटा होता है. जो अब डेटा को कंप्यूटर क्या होता है? इंफॉर्मेशन क्या होती है? उसी डेटा को जब प्रोसेस करता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड वे में, और प्रेजेंट करता है इन द कॉन्टेक्स्ट में, सो एज टू यूजफुल टू देन, फिर वो आपके लिए यूजफुल बनती है, वो आपके पास इंफॉर्मेशन हो जाती है. डेटा तो रॉ फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होती हैं, नंबर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं. जब उसी डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और आपको इंफॉर्मेशन देगा, वो इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी, उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं. ये चीज़ें समझना थोड़ी बेसिक है, फिर आगे चीज़ें सारी क्लियर होती जाएंगी. उसके बाद इंस्ट्रक्शन क्या होती है? इट्स अ कमांड गिवन टू द कंप्यूटर इन कंप्यूटर लैंग्वेज बाय यूज़र. अब मैं कोई भी कमांड देता हूँ ना कंप्यूटर को, वो होती है इंस्ट्रक्शन. मैं इसको दूंगा 4+5, कंप्यूटर आगे से देगा 9, लेकिन 4+5 इनपुट है, मैं इसको कमांड दे रहा हूँ कंप्यूटर को. दिस इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शंस. प्रोग्राम क्या होता है? Program, it is a set of instructions given to the computer in order to perform some task. कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को आप देते हो, वो आप प्रोग्राम कहलाता है. तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई. ये थी बेसिक चीज़ें. सारी चीज़ें आगे क्लियर होती जाएंगी, हायर लेवल तक जाएंगी, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उसके बाद कल जो होगा वो हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे अबैकस क्या होता है. डिफरेंट जैसे कंप्यूटर हमारे पास अबैकस आया, उसके बाद नाइपर स्पून्स आए, उसके बाद पैस्कलाइन आया, उसके बाद जैक्वार्ड लूम्स आया, एनालिटिकल इंजन आया, टैबुलेटिंग मशीन्स आई, इसी तरह से मार्क फर्स्ट, इनैक आया, इट्सैक आया, यूनिवैक आया. ये सारी चीज़ें जो होंगी ये कवर करेंगे हम. कल हिस्ट्री पढ़ेंगे कंप्यूटर की, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद जनरेशन्स को टच करेंगे, और आपका बेसिक जो कंप्यूटर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे. सो आज इतना ही करते हैं कंप्लीट. सो जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी. सो बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो. सो मिलते हैं कल. ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू.